हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की एमसीक्यूज की रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए या फिर किसी क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप वहां मैसेज कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में ढोर शब्द किस भौगोलिक संरचना के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए चट्टान, ऑप्शन बी रेत का टीला, ऑप्शन सी नदी किनारा, ऑप्शन डी पठार। जो ढोर शब्द है वो रेत के टीले के लिए प्रयुक्त होता है। ढोर शब्द थार मरुस्थल में रेत के टीलों को स्थानीय रूप से धोर कहा जाता है। रेत के टीलों को धोर कहाँ कहा जाता है? थार के मरुस्थल में। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा रेत का टीला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, खारी बंजर भूमि का निर्माण राजस्थान में मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए हिमनदीकरण, ऑप्शन बी लवणीकरण, ऑप्शन सी अपर्दन, ऑप्शन डी निक्षेपण। खारी बंजर भूमि का निर्माण राजस्थान में लवणीकरण प्रक्रिया से होता है। अधिक वाष्पीकरण से लवण जो है वो सतह पर जम जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लवणीकरण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में आंतरिक अपवाह का प्रमुख उदाहरण कौन सी नदी है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी कांतली, ऑप्शन डी माही। आंतरिक अपवाह का प्रमुख उदाहरण कांतली नदी है। यह नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती, मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राजस्थान में कैम्ब्रियन कालीन शैलें किस क्षेत्र में प्रमुख है? ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी चंबल घाटी, ऑप्शन डी मेवात। कैम्ब्रियन कालीन शैली जो है वो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में प्रमुख मानी जाती है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर फाइव, विश्नोई आंदोलन का मुख्य सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी कर सुधार, ऑप्शन डी भूमि सुधार। विश्नोई आंदोलन का मुख्य जो सिद्धांत था वो था पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना। प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण इनके धर्म का मूल माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राजस्थान में रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता क्यों कम होती है? ऑप्शन ए अधिक कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी मोटे कण, ऑप्शन सी अधिक लवण, ऑप्शन डी अधिक नमी। रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होने का कारण है मोटे कणों के कारण की जल धारण क्षमता कम होती है। रेत के कण बड़े होने से पानी जो है वो जल्दी निकल जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मोटे कण। क्वेश्चन नंबर सेवन, राजस्थान में बाड़मेर लिग्नाइट क्षेत्र किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी ताप विद्युत, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी इस्पात। बाड़मेर लिग्नाइट क्षेत्र ताप विद्युत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लिग्नाइट से बिजली उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, घुमंतु जनजाति के रूप में प्रसिद्ध गाड़िया लोहार किससे जुड़े हैं? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी धातु कार्य, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी खनन। गाड़िया लोहार जो है वो धातु कार्य से जुड़े हुए हैं। ये पारंपरिक रूप से लोहे के औजार बनाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, धातु कार्य। क्वेश्चन नंबर नाइन, राजस्थान में जलोढ़ पंखा किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? ऑप्शन ए मरुस्थल में, ऑप्शन बी अरावली के पास क्षेत्र में, सी चंबल घाटी में, या फिर डी पठार में। जो जलोढ़ पंखा है वो अरावली के पास क्षेत्र में विकसित होते हैं। पहाड़ों से निकलती जो नदियां हैं वो पंखाकार निक्षेप को बनाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के किस भाग तक है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी भाग, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग,
ऑप्शन सी उत्तरी भाग, ऑप्शन डी मध्य भाग। मालवा पठार का विस्तार दक्षिणी पूर्वी भागों तक होता है। झालावाड़ कोटा क्षेत्र मालवा पठार का हिस्सा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में वन्य जीव प्रवास गलियारा का महत्व क्या है? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी जल संचयन, ऑप्शन सी प्रजातियों की आवाजाही या फिर डी कृषि। वन्य जीव प्रवास गलियारा का महत्व जो है वो है प्रजातियों की आवाजाही वहां काफी होती है। यह अलग अलग अभ्यारण्यों को जोड़ता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मीर समुदाय का मुख्य ऐतिहासिक व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी खनन। मीर समुदाय का जो ऐतिहासिक व्यवसाय था वो था कृषि। वहां पे कृषि काफी मात्रा में होती है मीर समुदाय में। मीर समुदाय मुख्यतः कृषक समुदाय माना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कृषि। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में मरुस्थलीय वनस्पति की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए बड़े पत्ते, ऑप्शन बी गहरी जड़ें, ऑप्शन सी पतली शाखाएं, ऑप्शन डी अधिक नमी। मरुस्थलीय वनस्पति की प्रमुख विशेषता होती है गहरी जड़ें। वहां पे काफी गहरी जड़ें हैं और पानी की कमी के कारण जड़ें जो है वो गहराई तक जाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गहरी जड़ें। क्वेश्चन नंबर 14, काली बंजर भूमि का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए जल भराव, ऑप्शन बी अत्यधिक लवणता, ऑप्शन सी हिम या फिर डी ज्वालामुखी राख। काली बंजर भूमि का जो प्रमुख कारण है वो है अत्यधिक लवणता। मिट्टी में लवण बढ़ने से भूमि अनउपजाऊ हो जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में पारंपरिक जल संचयन में नाड़ी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बांध, ऑप्शन बी छोटी जल संचय झील, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी नदी। पारंपरिक जल संचयन में नाड़ी का जो अर्थ है वो है छोटी जल संचयन झील। वर्षा जल संग्रह हेतु बनाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु विभाजन होता है? ऑप्शन ए गर्म ठंडी, ऑप्शन बी आर्द्र शुष्क, ऑप्शन सी समुद्री महाद्वीपीय, ऑप्शन डी पर्वतीय मैदानी। अरावली पर्वतमाला के राजस्थान में जो जलवायु का विभाजन होता है वो होता है आर्द्र शुष्क। अरावली मानसून को रोककर पश्चिम को शुष्क बनाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में अधिक है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम उत्तर पश्चिम या फिर डी पूर्व। थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो पश्चिम उत्तर पश्चिम प्रदेशों में सबसे अधिक पाया जाता है। पाकिस्तान सीमा की ओर मरुस्थल का विस्तार अधिक पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा पश्चिम उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 18, रेबारी समुदाय मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यापार से, ऑप्शन बी ऊंट व भेड़ पालन से, ऑप्शन सी कृषि से या फिर डी खनन से। जो रेबारी समुदाय है वह ऊंट और भेड़ पालन से संबंधित है। ये पारंपरिक पशुपालक समुदाय इसको माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में मरुस्थलीय हवाएं किस दिशा से चलती हैं? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम उत्तर पश्चिम या फिर डी दक्षिण। मरुस्थलीय जो हवाएं हैं वो पश्चिम उत्तर पश्चिम से चलती हैं। गर्म शुष्क हवाएं हमेशा इसी दिशा से आती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बाड़मेर बेसिन किस भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है? ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी मेसोजोइक, ऑप्शन सी पैलियोजोइक, ऑप्शन डी क्वार्टनरी। बाड़मेर जो बेसिन है वो मेसोजोइक समुदाय से संबंधित है। यह पेट्रोलियम समृद्ध अवसादी संरचना उसी युग की है, मेसोजोइक युग की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई क्लासेस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।